वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 18 एक्सरसाइज 18.3 सम नंबर फर्स्ट। प्लॉट ए ग्राफ फॉर द फ्लोइंग टेबल। नीचे दी गई टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच जो रिलेशनशिप है उसको भी हम शो करेंगे, यानी क्या इक्वेशन की बनेगी जो ग्राफ के अंदर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ में इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल। ये हमारा ग्राफ है, आप इसको सिंपल लाइन पे बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके उसको हम शो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू शो करेंगे। जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस, यानी उसको हम वाई की वैल्यू वहाँ पे शो करेंगे। अब ग्राफ में हम देखेंगे, इसका हम स्केल भी राइट करेंगे। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राफ। एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर 5 तक, यानी जो यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स है आपका, इसके अंदर 10 छोटी छोटी लाइन है। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उसको हम शो कर रहे हैं। ये 10 डिवीजन है, 10 लाइन्स है, यानी 10 ब्लॉक्स हमने डिवाइड किए हुए हैं। 10 डिवीजन बोलते हैं इनको। 10 डिवीजन हमने शो की है यहाँ से। अब वैल्यू 5 तक है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, यानी एक बॉक्स को हमने 1 शो किया, यानी 1 यूनिट हमने इसको हम 1 यूनिट राइट करते हैं 1 यूनिट के अंदर। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को जो ये 10 डिवीजन है उनको हमने क्या शो किया है? अब y की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक है। अब ग्राफ में 1 2 काउंट करेंगे तो ग्राफ हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम वैल्यू वो लेते हैं जहाँ से हम इजीली यहाँ पे इतनी लाइन में शो कर सकें। 10 का गैप भी ले सकते हैं और 20 का गैप भी हम ले सकते हैं। 20 40 60 80 और 100, इस तरह से थोड़ी सी जगह में हम ज़्यादा शो कर सकते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा गैप लिया। अब जो ये 1 यूनिट है, जो एक बॉक्स है, यानी जो 10 डिवीजन है उसके अंदर हमने 20 0 से 20 यानी 20 नंबर्स हमने शो किए। 20 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो हमारा जो 10 डिवीजन है वो क्या किया हमने? 20 यूनिट्स के अंदर शो की, यानी 20 ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर शो किए। अब ये हो गया स्केल, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारा ग्राफ डिपेंड होता है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स और वाई दोनों 0 है, यहाँ से दोनों की वैल्यू एक दूसरे को ज्वाइन करती है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 20, तो ग्राफ में ऐसे प्लॉट करेंगे। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 40, दोनों एक दूसरे के सामने जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम डॉट को ज्वाइन करेंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 60, तो यहाँ पे 60 और 3 के सामने डॉट को ज्वाइन करें। जब यहाँ पे 4 है तो y की वैल्यू 80 और जहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू 100। यहाँ से हमने अब ये जो हमारे पास ग्राफ से डॉट्स बने इनको हम ज्वाइन करेंगे, सभी डॉट्स को। अब आपने ऑब्जर्व करोगे कि ये जो डॉट्स हैं यहाँ से कहाँ से हो गए? सॉरी, स्केल यहाँ से सेंटर से, ओरिजिन से होके क्रॉस करते होगी, यानी जो हमारी इक्वेशन बनेगी रिलेशनशिप की, वो लाइन कहाँ से पास थ्रो कर रही है? ओरिजिन से। और अब हम इसका रिलेशन भी शो करेंगे, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक्स और वाई जहाँ पे दोनों की वैल्यू 0, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में है, एक दूसरे की वैल्यू 0 बनाते हैं। अब यहाँ से जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 20, तो देखिए यहाँ से 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। यानी अगर वाई की वैल्यू को 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो, यानी अगर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये वाली। जो y की वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड है? x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 20 मल्टीप्लाई 5, 25 जा 100, यानी y की वैल्यू 100 आएगी, वही सेम। यानी जो इक्वेशन है, जो इनके बीच रिलेशन बनता है, मल्टीपल फॉर्म का बनता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये वैल्यू, तो ये इक्वेशन बन गई। और जो इक्वेशन, दिस इक्वेशन पास थ्रो, कहाँ से पास थ्रो करती है? जो इक्वेशन है ये लाइन बनेगी जो पास थ्रो
ओरिजिन, तो वहाँ ओरिजिन से यानी ओ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओरिजिन से पास थ्रू करती है लाइन, तो ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास थ्रू करोगी। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट ए ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्लोइंग द टेबल का एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप यू एंड वी। यू और वी के बीच का हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं प्लस माइनस में मिलेगी आपस में, वो चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन। सबसे पहले हम इसका प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ से u और v है, यानी x की जगह हमारे पास u है, तो u एक्सिस हम इसको, जो x एक्सिस को हम u एक्सिस से डिनोट कर लेते हैं, और जो ये y को हम v एक्सिस से डिनोट कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट इज स्केल, सबसे पहले हम स्केल बनाएंगे। जो u एक्सिस है उसकी जो ये 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन यानी जो 10 पार्ट्स हमने किए हुए हैं एक बॉक्स के अंदर, उसको हम शो करेंगे कितने, यहाँ से देखें 0 और 50 के बीच वैल्यू। अगर यहाँ हम 10-10 का गैप भी शो करेंगे तो भी हमारा ग्राफ थोड़ी सी जगह में कवर हो जाएगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी एक डिवीज़न है जो जो 10 डिवीज़न है, यानी 10 बॉक्स हैं छोटे छोटे, उनको हमने 10 यूनिट्स के अंदर ही शो किया है, 10 ही ऑब्जेक्ट शो किए एक बॉक्स के अंदर। और जो यू की वैल्यू है वो भी वहाँ से 25 से लेकर 75 तक है, तब भी हम 10-10 का गैप लेंगे तो ये हमारी कवर हो जाएगी। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यानी 75 तक हमें शो करना है। यहाँ भी हमने जो v एक्सिस है यानी y एक्सिस है, उसके जो 10 डिवीजन के बॉक्स हैं, छोटे छोटे बॉक्स हैं, जो हमने उसको 10 यूनिट्स के अंदर ही शो किया है, 10 ही यूनिट, एक बॉक्स एक यूनिट के लिए। अब ये हमारा स्केल हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ग्राफ। और फिर हम अब लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू गिवन है। जब u की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू, v की वैल्यू 75, यानी 75 यहाँ पे डॉट ज्वाइन करेंगे। फिर जब वैल्यू 10 है तो 65 यहाँ पे डॉट ज्वाइन करेंगे, 65 के सामने बीच में बिल्कुल मिडिल, 60 और 70 के बीच में 65 मिडिल में। जब वैल्यू 20 है तो वहाँ पे वैल्यू 55 के बीच में। जब वैल्यू 30 है तो वैल्यू 45 के बीच में। वैल्यू यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 35 के बीच में। यहाँ पे 50 है तो 25, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से हमने इसको डॉट को ज्वाइन किया, एक दूसरे की ग्राफ पे वैल्यू शो की। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करते वक्त आप ऑब्जर्व करोगे जो लाइन है वहां से वो कहाँ से क्रॉस कर रही है, हमारी लाइन, जो इस ग्राफ की लाइन किससे, जो v एक्सिस से पास थ्रू द v एक्सिस। तो पहले वाली में लाइन हमारी ओरिजिन से क्रॉस कर रही थी, और यहाँ से हमारे पास जो लाइन है इस ग्राफ की जो लाइन है v एक्सिस यानी v एक्सिस से पास थ्रू द v एक्सिस। अब इनके बीच का रिलेशनशिप भी चेक कर लेते हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप चेक क्या है। अब देखें जो v की वैल्यू क्या है 75, अब ये वैल्यू 75 है, इसमें से अब आगे वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स हमें लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करेंगे, अगर 75 में से 10 लेस कर रहे हैं तो 65, 75 में से 20 लेस कर रहे हैं तो हमारे पास 55, इट मीन्स किसकी वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम, v की वैल्यू। तो u की वैल्यू, v की वैल्यू क्या आएगी, 75 में से अगर हम u की वैल्यू माइनस करते हैं तब हमारी v की वैल्यू आती है। अगर u हमारे पास मान लो हम 40 लेते हैं, u की वैल्यू 40, तो v की वैल्यू क्या आएगी 75 माइनस 40 यानी 35। जो v की वैल्यू है डिपेंड करती है u के ऊपर। अब देखें जब 40 था तो 35, 40 35, यानी ये इक्वेशन हमारे पास दोनों के बीच का रिलेशन शो करती है, ये इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन हुई जो रिलेशनशिप की है। और हमारी जो लाइन है, लाइन जो हमारी लाइन बनी ग्राफ के अंदर, पास थ्रो कहाँ से गुजर रही है, पास थ्रो v एक्सिस, v एक्सिस से वो पास थ्रो कर रही है, जो प्रेजेंट की वैल्यू हमने इसके अंदर शो की थी, यहाँ से v एक्सिस से पास थ्रो कर रही है।
This is the question number 2. Dear students, if you like our video, then like and share the video.